कौन है आला हजरत? बोलेंगे तो बोलूंगा, जोर से बोलेंगे तो बोलूंगा। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। हजरत कौन है आला हजरत? क्या है आला हजरत? इस दौर में भी क्यों है आला हजरत? तवज्जो चाहूं बस तवज्जो चाहूं बस 3 पार्ट। बहुत अच्छा, 3 पार्ट। कौन है आला हजरत? क्या है आला हजरत? और इस दौर में भी क्यों है आला हजरत? बस उलमाए कराम की दुआओं के साथ तवज्जो चाहूं, कई सवालों का जवाब इसी में छुपा है। इस दौर में भी क्यों है आला हजरत? गालिबन 108वां सालाना उर्स है, 106, यानी 100 साल से भी ज्यादा हो गया। 100 साल से भी ज्यादा हो गया। फिर भी मुल्क कोई हो, जबान कोई हो, कंट्री कोई हो, सूबा कोई हो, इलाका कोई हो, जहां ईमान है वहीं आला हजरत है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, जहां ईमान है वहीं आला हजरत है। जहां अकीदा है वहीं आला हजरत है। अब मैं भी सोचते रहा इस दौर में भी क्यों है आला हजरत? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। तो आला हजरत के एक शेर ने यकीन दिला दिया कि इसीलिए हैं आला हजरत। और वो क्या है? सबने सफे महशर में, अल्लाह अकबर, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ए बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। ए बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई। तवज्जो चाहूं, नाज़मी इजलास सैयद खुर्शीद साहब, ये तो मंजिल है, ये तो मंजिल है। मंजिल का मंजर सुन लीजिए, मंजिल का मंजर सुन लीजिए। रब का गज़ब, रब का कहर, जहन्नम के लपकते शोले, नामे अमाल सियाह, दामन पर कुछ नहीं, दामन में कुछ नहीं, लेकिन एक भरोसा है, एक भरोसा है। पल्ला है तराजू का, नाम है मीजान, रखे गए अमाल, टूट रही हिम्मतें, टूट रही हिम्मतें, जवाब दे चुके हौसले, तो मेरे रजा ने अकीदा दे दिया। दिल अबस, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। पल्ला हल्का ही सही, जिंदाबाद।
पल्ला हल्का ही सही। अब उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं इस हिस्से पर, क्यों है आला हजरत, क्या है आला हजरत, इस दौर में भी क्यों है आला हजरत, कौन है आला हजरत। बलियाबी बबागे दोहल दावत देता है महकमे मौसमियात को ड्रिंकिंग वाटर के इंजीनियरों को, मिट्टी के सैंपलिंग करने वाले प्रोफेसरों को। बहुत गौर से सुनेंगे, चूंकि मैं कुछ चेहरे देख रहा हूं। कोई एक प्रोफेसर लाओ, कोई एक एक्सपर्ट लाओ जो मिट्टी और मिट्टी की क्वालिटी भी बता दे, मिट्टी और मिट्टी की। बलियाबी आप लोगों की दुआओं की बरकतों से पार्लियामेंट रहा, ड्रिंकिंग प्लांट बहुत देखे। हिंदुस्तान के वाटर एक्सपर्ट ने बहुत पानी तलाश की, बहुत ढूंढा, पसीने को पानी में चेंज करने की मशीन लाई, एयर और हवा से वाटर निकालने की मशीन लाई, लेकिन टेस्ट नहीं था, जायका नहीं था। पूरी दुनिया के पानी पर रिसर्च करने वालों ने जो पानी निकाला, तो 7 से 8 किस्म की क्वालिटी के पानी पर जाकर दम तोड़ दिए। लेकिन इमाम इसको मोहब्बत ने 360 क्वालिटी का पानी निकाल के बता दिया। तवज्जो चाहूं, यही नहीं बल्कि किस नस्ल का, किस मुल्क का घोड़ा किस मिट्टी पर किस स्पीड से चलता है। तवज्जो चाहूं, अमा यार तुम प्रोफेसर होकर आदमी ना पढ़ सके, लेकिन बरेली का इमाम अहमद रजा घोड़ों की नस्ल पढ़कर रफ्तार बता रहा। क्या है आला हजरत। आज जो मस्जिदों में आजान दी जा रही, औकाते सहरो इफ्तार तय, मालूम है इसे इल्म तौकीद कहते हैं, इसे इल्म तौकीद कहते हैं। जो दाइमुल औकात के नाम से मस्जिदों में कैलेंडर लगा है, 70-80 साल लग गए महकमे मौसमियात को डिग्री और सेंटीमीटर मिलाते हुए। सूरज कितने डिग्री पर कहां रहेगा तो गुरूबे आफ्ताब तुलूए आफ्ताब होगा। लेकिन आप सोच सकते हो 106वां उर्स है, गोया आला हजरत ने पौने 200 साल पहले, जब न कंप्यूटर था, न आसमान नापने का कोई पैरामीटर था, आला हजरत ने पौने 200 साल पहले कैलेंडर खींच के निजामुल औकात मुरत्तब करके बता दिया किस मुल्क में किस दिन किस तारीख को तुलूए आफ्ताब कै बजकर कै मिनट पर, गुरूबे आफ्ताब कै बजकर कै मिनट पर। तवज्जो चाहूं, तो जो 60 उलूम पर, 1-2 नहीं, कितने जोर से, कितने 60। हमें कोई एक प्रोफेसर बना दो, बता दो पूरी दुनिया के किसी एक यूनिवर्सिटी का जो 5 उलूम जानता हो। 5 डॉक्टरियत की सर्टिफिकेट दिखाना आसान है, लेकिन मेरे आला हजरत ने किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की सनद नहीं ली। तवज्जो चाहो, इसलिए कि एक सब्जेक्ट की डिग्री होती,
एक सब्जेक्ट की। अब कुछ लोग 6 वर्ग की किताब लिखते हैं, 6 वर्ग की, यानी एक मजमून को पिन मार दिया, बोला मेरी किताब है, और एक मजमून पर 12 सफ़े की के तासुरात तहरीर होते हैं। लेकिन आला हजरत वो हैं जिनकी एक एक किताब 32 जिल्दों में है। तवज्जो चाहूं, जिसने 1000 से ज्यादा किताबें दी हो उम्मत को, वो है आला हजरत। जो 60 उलूम पर हावी रहा हो, वो है आला हजरत। एक हिस्सा मैंने अर्ज कर दिया, बकिया हिस्से की तरफ आऊं उससे पहले एक बात बलियाबी की जहन में रख लीजिएगा। फर्द के मर जाने से जमात नहीं मरती है। क्या बात है जी। फर्द के मर जाने से जमात नहीं मरती है। फर्द के रुखसत हो जाने से जमात रुखसत नहीं होती। आदमी के नहीं रहने से एजेंडा नहीं मरता। आदमी के नहीं रहने से एजेंडा नहीं मरता। लेकिन पूरी दुनिया में आज धूम क्यों है आला हजरत की? करीम डंगाल वालों, थोड़ी सी तवज्जो कर लो तो गुफ्तगू यहीं से शुरू हो जाए। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। हदीस पाक का एक हिस्सा मैंने तिलावत की, अल उलमा वरसतुल अंबिया। तवज्जो चाहूं, अल्लामा मोहम्मद ईसा मिसबाई साहब, हजरत मौलाना कासिम साहब, सैयद साहब, हमारे काफी अरसे के बाद मुलाकात हुई। हाफिज अब्दुल मुबीन साहब के साहबजादे से मुलाकात हुई। मैंने कहा ये आप और यहां, आप और यहां? तो इनके साहबजादे ने जवाब दिया ये मकान मेरा है। दिलवर बाबू क्या कहा? ये मकान मेरा। मैंने कहा कब बनाए? कहा वालिद साहब ने बनाया। मैंने कहा प्रॉपर्टी वालिद की, वारिसात? जवाब दिया बाप की प्रॉपर्टी का वारिस बेटा ही होगा, हिस्सा बेटी को भी मिलेगा। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग बेटियों के को इंसाफ देने के लिए घड़ियाल से ज्यादा रो रहे हैं। 2005 में तो हिस्सा दिए और सवाल उनसे कर रहे हैं जो 1400 बरस पहले से देते आ रहा। जहन को हाजिर रखिएगा। मैंने कहा प्रॉपर्टी वालिद की वारिसात कहां? शरीयत का हुक्म है। मैं सोचते रहा, अल्लाह के महबूब ने, अहले इल्म की तवज्जो चाहो, मक्की को वारिस नहीं कहा, मदनी को वारिस नहीं कहा, मिस्री को वारिस नहीं कहा, रूमी को वारिस नहीं कहा, शामी को वारिस नहीं कहा, तुर्की वाले को वारिस नहीं कहा। क्या कहा? उलमा अंबिया के वारिस। तवज्जो चाहो, अहले इल्म की तवज्जो। उलमा अंबिया के वारिस। हाशमी नहीं कहा, मुत्तलबी नहीं कहा, कुरैशी नहीं कहा। उलमा, मुल्कों की कैद खत्म,
सरहदों की दीवार गिर गई, जबान की कैद मिट गई, कबीले की छाप दफन, बिरादरी का रंग कत्ल, रंग कत्ल। अब बलियावी यहां रुक कर अर्ज करता, गयोर मुसलमानों, आज हुक्मरानों को मुसलमानों में पसमादा और अशराफ नजर आ रहे हैं, लेकिन बलियावी सत्ता के सौदागरों से कहता है, मुस्तफा की उम्मत को तकसीम और बांटने के लिए तुम जितने इबलीसी टेक्नोलॉजी ला दो, मस्जिदों के मिंबर पर जब तक नबी का वारिस जिंदा रहेगा, मेरी कौम को बिरादरी के नाम पर कोई हुकूमत नहीं बांट सकती। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। उलमा अंबिया के वारिस, मक्की नहीं, मदनी नहीं, हाशमी नहीं, मुत्तलबी नहीं, मिस्री नहीं, शामी नहीं, रूमी नहीं, यूनानी नहीं, उलमा, उलमा, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। विरासत अंबिया की, वारिस अबू बकर सिद्दीक, अंबिया की विरासत, वारिस फारूक आजम, विरासत अंबिया की, वारिस उस्मान गनी, विरासत नबी की, वारिस मौला अली, विरासत नबी की, वारिस सैयदना अमीर मुआविया, विरासत नबी की, वारिस इमाम हुसैन पाक, विरासत नबी की, वारिस इमाम जाफर, विरासत नबी की, वारिस इमाम बाकर, विरासत नबी की, वारिस गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, विरासत नबी की, वारिस मोइनुद्दीन, विरासत नबी की, वारिस अलाउद्दीन, विरासत नबी की, वारिस अलाउल हक पंडवी, विरासत नबी की, वारिस मखदूम किचौछा, विरासत नबी की, वारिस मखदूम बिहार, विरासत नबी की, वारिस गौसे बंगाला। तवज्जो चाहो प्लीज, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। विरासत नबी की वारिसों के नमूने देख लो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वारिसों की जमात देख लो, वारिसों का काफिला देख लो। अंबिया के वारिस वो नहीं है जो काबे की कमाई से हवेली बनावे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बलियावी कहता है काबे की कमाई खाकर अमेरिका की दलाली करने वालों, अरे काबे की कुंजी रख लेने से क्या कोई वक्त का अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर काबे की चाबी रखने से कोई अमीरुल मोमिनीन होता तो यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान लिया गया होता। क्या बात है, कोई पोजीशन क्लियर हो गई कि काबे की कुंजी रखने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होगा, हुसैन जैसा कलेजा रखने से अमीरुल मोमिनीन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए तकबीर, नारे रिसालत। कौन है आला हजरत? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जब इन वारिसों की अजमत, जब इन वारिसों का तकद्दुस, जब इन वारिसों की हुर्मत पर सऊदिया के ज़कात खोरों ने पत्थर मारना चाहा, तब बरेली के नकी अली खान का बेटा मैदान में आ गया और ऐलान करके बोल पड़ा, तेरे पत्थरों में वो दम नहीं है जो अहमद रजा के कलम में ताकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। यूट्यूब की कोख से पैदा लेने वाले कुछ हरामखोरों ने, तवज्जो चाहूं, बलियाबी की सेहत पर कोई असर नहीं यार। 56 इंच वाले को तो 36 बार नापता हूं। उन लोगों की क्या औकात है जिनकी रोटी यूट्यूब के सब्सक्राइबरों से चले। खुर्शीद साहब, यूट्यूब की कोख में से पैदा लिए कुछ हरामखोर ये मकरूह प्रोपगंडा कर रहे हैं कि आला हजरत सैयद का एहतराम नहीं करते। तवज्जो चाहूं, यहां जितने बैठे हैं सब हजरत हैं, कोई आला हजरत नहीं है। जहन हाजिर करो, कौन है आला हजरत? बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे जोर से बोल लो। हाफिज अब्दुल मुबीन साहब की मस्जिद में हाजिर हुआ। असर की जमात हो चुकी थी हजरत मस्जिद में। देखा करीम डंगाल का एक सेठ फॉर्च्यूनर से आया। हाफिज साहब अपने मसनद पर बैठे हैं तो बैठे हैं, सलाम किया, हजरत बैठे ही रह गए। थोड़ी देर के बाद एक साहब स्कॉर्पियो से आए, हाफिज साहब को सलाम किए, हाफिज साहब बैठे रहे, बैठे बैठे मुसाफा कर लिए, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद देखा कोई टोयोटा से आया, एंडीवर से आया, हाफिज साहब को सलाम किया, हाफिज साहब ने कहा बैठ जा, वो भी बैठ गया। थोड़ी देर के बाद देखा कि एक मामूली लिबास वाला हवाई चप्पल पहने, हवाई चप्पल पहने, डंडा टेकते एक उम्र रसीदा बुजुर्ग आया। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर कदम रखा, हाफिज अब्दुल मुबीन साहब हबीबी अपना मसनद छोड़कर दौड़ पड़े, सलाम किया, दस्तबूसी की, हाथ पकड़े लिया, अपने मसनद पे बैठाल दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने हाफिज साहब से पूछा, ये जो फॉर्च्यूनर वाला था वो कौन था? तवज्जो चाहूं, बोले खान साहब। मैंने कहा स्कॉर्पियो वाला? बोले अंसारी साहब। एंडीवर वाला? बोले मंसूरी साहब। मैंने कहा कि ये इतने हाई टेक प्रोफाइल लोग लग्जरी गाड़ियों से आए तो आप मुसल्ले से हिले नहीं। ये कौन बादशाह है? हाफिज साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सैयद साहब हैं। बोल दो, बोल दो, बोल दो। क्या कहा? सैयद साहब है, सैयद साहब है। अब बलियाबी कोर्स करने दो। जो किताबों में सैयद को सैयद पढ़ के मान ले वो हजरत है। जो किताबों में सैयद को सैयद पढ़ के मान ले
वो हजरत थे, और जो पसीना सूंघ के पहचान ले सैयद का, वही बरेली का आला हजरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए बलियावी कहता है, यूट्यूब के कोक से पैदा लिए हराम खोरो, इमाम अहमद रजा को जानने के लिए हसनैन करीमैन का आशिक होना वाजिब है, वरना अगर तुम इतने ही दावे करते हो तो पूरी दुनिया के मद्दाहाने अहले बैत का इश्क एक पल्ले पर रखो और बरेली के उस कलंदर का एक शेर एक पल्ले पर रख दो, तो सबकी जबानें गुंग हो जाती हैं और सब यही कहते हैं, ए बरेली के इमाम, ये तूने शेर नहीं कहा है, अपना अकीदा बयान किया है। और क्या कहा? तेरी नस्ले पाक में है। जोर से जोर से जोर से जोर से क्या कहा? सुभान, तेरी नस्ले पाक में। खुर्शीद साहब, जी जी जी, वक्त होता तो वजाहत करता। क्या कहा? तेरी नस्ले पाक में, बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान। बूढ़ा बूढ़ा नहीं, जी जी, क्या बात, सुभान अल्लाह। जोर से बच्चा जोर। बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा। ये नहीं कहा, ये नहीं कहा कि मक्के वाली नस्ल, ये भी नहीं कहा मदीने वाली नस्ल, ये भी नहीं कहा। मुल्कों की कैद हटा दी और क्या कहा? तेरी नस्ले पाक में है। जोर से, बच्चा बच्चा नूर, जोर से। बच्चा बच्चा नूर का। अब असली चीज आ रहा, जोर से जोर सुभान से। अल्लाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। हजरत, क्या एहतियात है मेरे रजा की, क्या एहतियात है। अभी तो जिसको देखो भाई, नाना बाबा, नाना बाबा दादा, लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेटी से गदा फातिमा ने हमेशा यही कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान हो। तवज्जो चाहो, मेरे शहजादे आप पर कुर्बान हो। यानी कहीं से वो रिश्ता ना जोड़ा सैयदा फातिमा ने जिससे ये मैसेज जाए कि ये सिर्फ मेरे बाबा हैं, बल्कि ये मिजाज और ये तासुर दिया, ये बाबा मेरे बाद में है, मुस्तफा मेरे पहले है। क्या कहा? बच्चा बच्चा। जोर से क्या कहा? जोर से बोलोगे तो बोल दूंगा। जोर से क्या कहा? करी साहब क्या कहा? बच्चा बच्चा, हुजूर का नहीं, हुजूर का नहीं। अब जो कुरान पढ़ते हो वो पढ़ते रहेंगे, मैं इशारा कर दिया, हुजूर का नहीं, नूर का। आए है क्या कहा? जोर से, अरे जोर से, हुजूर का नहीं, नूर का। जबकि फितरत यह है कि आम से आम, अमरूद से अमरूद, जामुन से जामुन, सेब से सेब, अंगूर से अंगूर। फितरत बताया मेरी आला हजरत ने, हुजूर नहीं कहा, नूर कहा, हुजूर नहीं कहा।
नूर कहा, ये क्लियर कर दिया अकल के टूअरो। जो मेरा हुजूर है असल में वो नूर है। जो मेरा हुजूर है असल में वो नूर है, और ये औलाद उसी नूर की है। और ये औलाद, इसलिए मैं अपने नौजवानों से अर्ज करूंगा कि इस वक्त इंडिया में एक बहुत बड़ा पैकेज आया है मेरे बच्चों को गुमराह करने के लिए, और वो पैकेज कोई अनपढ़ गवार नहीं, जुब्बा दस्तार पगड़ी वाले लेके घूम रहे हैं। करीम जंगाल, बरनपुर, आसनसोल, कंपनी के चिमनी से निकले हुए धुएं से बाद में पहचाना गया है। नबी के नामूस और इज्जत के, अजमत के पहरेदारी के लिए मेरे बुजुर्गों के मुनाजरे की वजह से पहले पहचाना गया है। याद करें वो पुराने लोग। उड़ीसा का एक फकीर था, जब स्टेशन पर उतरता था तो आशिकों का हुजूम ऐसे उमड़ता था। तवज्जो चाहूं खुर्शीद, आज भी हुकूमत पागल बनी हुई है, और मैं तो कहता हूं कि एफसीआरए के जरिए मेरे पास पैसे नहीं आते रे। गरीब नवाज के गुलामों को यूनाइटेड अरब के करेंसी की जरूरत नहीं है। भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा जो अजमेर में लेटा है, उसके खजाने में कमी कुछ ही नहीं है। अकीदा अगर दुरुस्त है, अकीदा अगर दुरुस्त है तो काट डालो, बांटते रहो। तवज्जो चाहो, काट डालो, बांटते रहो। शर्त है अकीदे वाला कार्ड अगर ठीक है तो, और अगर चिप्स गड़बड़ लगा है तो अजमेर शरीफ की गलियों में भटकते रहोगे, मिलना जुलना कुछ नहीं। आदमी रहे न रहे, मिशन रहता है। अब जहन को यहीं रोक लीजिए। उलमा अंबिया के वारिस है। ये विरासत मुंतकिल होते होते शाह मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी मुजद्दिद अल्फसानी से होते हुए ये विरासत पलटकर बरेली आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से। इसलिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में रहने पढ़ने वाले लोगों से मैं ये एक ही बात कहूंगा, आप बर्नार्ड शॉ का नाम बहुत लेते हैं, आप अरस्तू की बात बहुत करते हैं, आप सुकरात और बुकरात की मोटी मोटी किताबें खूब दिखाते हैं, लेकिन बुकरात की बुकराती वहीं दफन हो गई जब मैथमेटिक्स का एक इशू उलझ गया था और पूरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की दानिश्वरों की टीम सुलझा न सकी। जर्मन, फ्रांस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए लोग तैयारी करने लगे, तो उसी अलीगढ़ में इमाम इश्क व मोहब्बत का पैदा किया हुआ इल्म का एक तारा था। उसने कहा कि आप बाद में जर्मन, फ्रांस जाना, हो सके तो पहले बरेली चले जाओ, मौलाना इमाम अहमद रजा के पास। बलियावी यहां रुक कर अर्ज करता है, अलजबरा पूछ लीजिए तो अच्छे अच्छों की लोटिया डूब जाएगी। पूछ लीजिए अलजबरा,
बैठा दीजिए जज साहब को कि जैद ने यह प्रॉपर्टी छोड़ी है, 3 बेटी 4 बेटा, बीवी अभी जिंदा है, किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो अगर पढ़ा लिखा जज होगा तो सीधे कहेगा माफ करना, किसी मुफ्ती के पास जाओ, किसी यमीन के पास मत जाओ, वरना कड़ी गलत गिराकर किसी का नुकसान करा देगा। धूर धूर की तक निकाल कर, यानी मासा और रत्ती तक निकाल कर मुफ्ती बता देता। सर ज़ियाउद्दीन अलीगढ़ से जब पहुंचे हैं बरेली में, सौदागरान में पहुंचते ही इल्म का रोब इस कदर गालिब हो गया कि बदन कांप रहा। कोई बहुत ऊंची इमारत तो नहीं है, खपड़ेल मकान है, सामने में शागिर्दों की भीड़ है, जो फैसल है वो चटाई पे बैठा है, लेकिन इल्म का रोब का आलम ये कि अच्छे अच्छे दोनों पैर जमा के खड़ा नहीं हो पाते। इमाम इश्को मोहब्बत ने मुस्कुराकर पूछा, कहो मिस्टर ज़ियाउद्दीन कैसे आना होगा। तवज्जो चाहो, क्या कहा, कैसे आना होगा। अब प्रोफेसर साहब की प्रोफेसरी का सारा जोम नीचे आ गया कि मुलाकात पहली मर्तबा है, बात कल ही हुई है, न कोई ट्रंक कॉल, न कोई टेक्स्ट मैसेज, न कोई वीडियो क्लिप, और ये फरमा रहे कहो ज़ियाउद्दीन कैसे आना हुआ। भरपूर मुखातब भी नहीं है। आला हजरत अपने इस्तिफ्ता का जवाब लिख रहे हैं। इसी बीच में उन्होंने कहा कि एक मसला उलझा हुआ है, यह हिसाब मिल नहीं रहा है। आए हाय हाय। आला हजरत ने फरमाया बोलो क्या है। कहा इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना उलझा हुआ है। आला हजरत फरमाते हैं इतने प्लस को इतने से प्लस कर दो, इतने को इतने से प्लस कर दो, जवाब आ गया। यानी जिसको सुलझाने के लिए लाखों खर्च करना चाहते थे वो लम्हे में सुलझ गया। पूरी तफसील पूरी हकीकत हमारे उलमा से आप रोज सुनते हैं। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का क्या है आला हजरत, यहीं से गुफ्तगू मुकम्मल। पहली बार मैं आया करीम डंगाल, मोहल्ला देखा हुआ नहीं। हाफिज खुर्शीद साहब से मुलाकात हुई। मैंने पूछा करीम डंगाल जाना है हबीबी साहब के। इन्होंने कहा यूं सीधे जाओ, राइट हो जाना, फिर लेफ्ट, फिर स्ट्रेट, सामने में दरवाजे पर एक पेड़ मिलेगा, उसके अपोजिट में उनका मकान। बहुत गौर से सुन। जैसे ही आया तो देख रहा हूं कि जिस पेड़ की बात किए थे यहां तो सबके दरवाजे पर पेड़ है। फिर मैं लौट गया। अब जब पहुंचा तो ये गायब, दिलवर शाही मिल गया। मैंने कहा हबीबी साहब का मकान, का यूं जाकर राइट, फिर सीधे, फिर लेफ्ट, फिर स्ट्रेट, सामने में मकान होगा, मकान के सामने पेड़ होगा, अब पेड़ के ऊपर एक झंडा बंधा होगा। पेड़ के ऊपर एक झंडा बंधा होगा। झंडे पर निशान नहीं बताया, सिर्फ झंडा।
सैयद साहब जब पलट के आया तो पेड़ सबके दरवाजे पर और झंडा सबके मकान पर, फिर लौट गए। और जब वापस लौटा हूं तो दिलबर शाही भी गायब। पीरे तरीकत हजरत मौलाना अल्लामा शाह सैयद अतीक मियां मिल गए। मैंने कहा हबीबी साहब का घर नहीं मिल रहा। इन्होंने कहा यूं यूं जाने के बाद सामने पेड़, 3 मंजिला मकान। मैंने कहा गली में सबका मकान 3 मंजिला है, पेड़ सबके दरवाजे पर, झंडा सबके मकान पर। तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। पेड़ सबके दरवाजे, मकान सबका 3 मंजिला, झंडा सबके की छतों पर। सैयद साहब ने कहा झंडे सबके मकानों पे दिख जरूर रहे होंगे, लेकिन उनके मकान की पहचान ये है जोड़ा फूल नहीं होगा, हसुआ हथौड़ा नहीं होगा, छलांग मारता टाइगर नहीं होगा, बुझी हुई लालटेन नहीं होगी, सन का हाथी नहीं होगा, पंचर साइकिल ना होगी, मुरझाया फूल ना होगा, बल्कि हरे रंग के कपड़े पर व्हाइट रंग का गुंबदे खजरा लगा होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, नमाज का महल सबका बराबर, रोजे की इमारत सबकी बराबर, अब इबादतों की इमारत सबकी बराबर, और खुलूस मोहब्बत का दरख्त सबकी हवेली के सामने, लेकिन नबी के इश्क की अलामत एक मकान पर। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, इलाका था ईमान वालों का, नमाज सबके यहाँ, रोजा सबके यहाँ, हज सबके यहाँ, ज़कात सबके यहाँ, खैरात सबके यहाँ, दाढ़ी सबके चेहरे पर, पगड़ी सबके चेहरे पर, लेकिन जो धड़कता हुआ दिल नबी के इश्क में था वो बरेली के इमाम अहमद रजा का था, और यही पहचान बन गई। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। तब बलियाबी कहता, खम ठोक के कहता, जन्नती होने के दावे सब करते, हम जन्नती हैं दावा है, लेकिन देखा किसी ने नहीं। लेकिन उसी रजा का नबीरा और शहजादा जिसका नाम ताजु शरिया है, उसने बिन देखे नहीं अपनी जन्नत देख ली। तब कहा अख्तरे कादिरी, तवज्जो चाहूं, क्या कहा? सुभान अल्लाह, अख्तरे कादिरी। लाभ पकड़ के किसी से पूछो क्या हाल है, का पक्की नहीं है, गारंटी नहीं है। ये है एतमादे मुस्तफा। क्या कहा? अख्तरे कादिरी, खुल्द में चल दिए। अब खुल्द है किसके लिए वो भी बता दिया। अख्तरे कादिरी, खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह है हर एक कादिरी के लिए, खुल्द वाह है हर एक कादिरी के लिए। तब मेरे आला हजरत ने ताजु शरिया से बहुत पहले कह दिया था, कादिरी कर। क्या कहा? बोलोगे तो बोल दूंगा। क्या कहा? कादिरी कर।
और जब कर दिया तो छोड़ मत दे। कादरी रख, हफ्जा कादरी कर, कादरी रख। और जब कादरी रख दिया तो कादरियों में उठा। क्या कहा? अब बलियावी कहता पैजामे का साइज चाहे जो हो, तावीज देने वाले से पूछो, माइक पे चाहे जैसा भाषण दे ले, लेकिन बेसाइज का पैजामा वाला भी तावीज देते वक्त कहता है पहनने से पहले बड़े पीर की फातिहा कर लेना। बोल यार, बोल दे, बोल दे। गोया उसको भी मालूम है, उसको भी मालूम है कि वो अब्दुल कादिर ही हैं जिनको पटा लो, पटा लो, मना लो तो जिन्नात भी काबू में रहेगा, जिन्नात भी। तो माइक पे चाहे जो बोले, चाहे जो बोले। वैसे तो मियां टोली बदनाम है ही है, विदेशों में गोश्त बेचे कोई और बदनाम मुसलमान है। मुसलमान को कुछ और समझ में आवे ना आवे, निहारी पाया तो ऐसे ही समझ में आ जाता है। करीम जगदाल बरनपुर और पूरे आसनसोल और अतराफ के उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं। मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करूंगा, अहले सुन्नत के जवानों से ज्यादा अकीदतमंद किसी जमात का जवान नहीं है। हमारे बच्चे पैसा नहीं देते, लेकिन मोहब्बत और इज्जत सबसे ज्यादा देते हैं। हम अपने उलमा से विनती करेंगे, इल्तिजा करेंगे, संभाल सकते हो तो संभाल लीजिए, वरना मेरी औलादों को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया गया है। मेरे ही बच्चों के हाथों में माचिस दिया जाएगा और अनजाने में मेरे बच्चे माचिस फायर करेंगे। हाफिज साहब कभी कभी बेलिया भी बेकाबू हो जाता है, मैं रोक नहीं पाता हूं। मुरादाबाद से चला था, दिल्ली से फ्लाइट लेनी थी, हापुड़ के करीब पहुंचा तो मैंने कहा कि गाड़ी वाले को रोको, कहीं चाय पिलाओ। सूरज निकलने वाला था। बलिया भी कभी कभी अपने को रोक नहीं पाता है। जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला हूं, फल के ठेले पर अपनी दुकान खोलता हुआ एक नौजवान मेरी तरफ देखा, करीब आ गया। करीब आकर बोलता, आप बलियावी साहब हैं? मैंने कहा जी मैं बलियावी हूं। आंखें उसकी बरसने लगी। कहा आज मेरी तरफ से चाय पी लीजिए, मैं चाय पिलाऊंगा। मैंने कहा नहीं, अभी दुकान खोल रहे, मैं तुझे चाय पिलाऊंगा। चलो तेरी दुकान के स्टूल पर बैठूंगा, चाय वहीं पीऊंगा। साथ में सिक्योरिटी वाले परेशान, किसकी ड्यूटी में हम आ गए। मैं अपने आलिमों से इल्तिजा करूंगा, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बता दे कोई माई का लाल कि हुकूमत का कोई अमला
उनकी जूती सीधी करता हो, उनका हाथ चूमता हो, अगर वो हाथ धोना चाहे तो अगर बगलदान गंदा हो तो साफ करके अपने से लाकर खड़ा होता हो। हमारे बच्चे पैसे नहीं देते लेकिन इज्जत बहुत देते हैं। हमारा नौजवान मुंतजिर रहता है, कोई मुत्तकी आलिम परहेजगार है तो हमारे बच्चे दौड़ के जूती सीधी करते हैं, वगलदान लेकर दौड़ते हैं। आखिर अपने जवानों की इस मोहब्बत को मैं कहां दफन करूं? अपने जवानों के इस मोहब्बत को कहां ले जाकर ज़बह करूं? बचा सकते हो तो बचा लीजिए। आज जो वक्फ एक्ट, वक्फ कानून आया है वो हमारी मस्जिद लूटने के लिए, इसलिए कि फौज और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन औकाफ की है। तब तेरे बलियावी ने अपने हुक्मरानों से कहा था, याद रखना, सबसे पहला बयान, सबसे पहला हिट 5 तारीख को तेरे बलियावी ने दिया था और मैंने कहा था मुगलों की दी हुई जमीन नहीं है, अंग्रेजों की से मिली हुई खैरात की जमीन नहीं है, मेरे बाप दादा के खूने जिगर की कमाई की जमीन है। अगर तूने अल्लाह के नाम पर वक्फ की भी जमीन पर हाथ डालोगे तो हुक्मरानों तेरा पंजा तोड़ने के लिए कोई फौज नहीं निकलेगी, मस्जिदों का इमाम मामा बाप से निकल जाएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इसी के साथ मैं आखिरी विनती करूंगा, करीम बंगाल के नौजवानों, अगर चाहते हो कि फिर उसी दौर को हम वापस लाएं जो दादा के जमाने का करीम बंगाल था, फिर उसी दौर को हम वापस लावें जिस दौर को बरनपुर में सुनहरे और आबेजर से बुजुर्गों ने रकम की है, तो 2 काम कर दो। हर मोहल्ले के हर वार्ड से 20-20 नौजवानों की टीम बनाओ और नवंबर के आखिरी हफ्ते से इदारे शरिया की तहरीक बेदारी फिर शुरू होगी। याद करो, तहरीक बेदारी का जो एजेंडा था वो पहला एजेंडा था नबी की इज्जत और नामूस। कानून बनाओ। अगर वो कानून बन गया होता तो ये जो फुलझड़ियां उड़ रही हैं भगवा कलर की, ये नहीं उड़ती। लेकिन याद रखना, तुम्हारी औलादों के मुस्तकबिल की जंग राहुल नहीं लड़ेंगे, ममता नहीं लड़ेंगी, नीतीश नहीं लड़ेंगे, लालू नहीं लड़ेंगे। तुम्हें अपनी औलादों के मुस्तकबिल की जंग खुद लड़नी पड़ेगी। अगर मरे नहीं हो तो उठना पड़ेगा, और मर चुके हो तो ऐलान करके अपनी औलादों को कह दो कि मुझसे उम्मीद मत रखना। इसलिए मैं अपने उलमाए इकराम से भी विनती करके हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा कि अगर थोड़ी सी भी एहसास बाकी है तो मैं अर्ज करूंगा, लौटिए। हमारे बच्चे दौलत नहीं दे सकते, लेकिन इनसे ज्यादा मोहब्बत भी कोई दुनिया में माई का लाल नहीं दे सकता। दुकानों पर बोहनी हुई हो कि ना हुई हो, मेरा बच्चा चाहता है इमाम आए हैं तो चाय पिला के भेजूं, पान खिला के भेजूं। हमारे लोगों ने कहां आपको मायूस किया? आपने कहा मदरसा बनाना है, मेरी कौम ने कहा रसूलुल्लाह का घर बनेगा।
ईंट ले लो, सीमेंट ले लो, बालू ले लो, मजदूरी ले लो, छड़ ले लो। आपने कहा मस्जिद बनानी, कहा जमीन ले लो, सीमेंट ले लो, छड़ ले लो, बालू गिट्टी ले लो, पैसा ले लो। कहां मेरी कौम ने हमको तन्हा छोड़ा है। शर्त यह है कि हम अपनी कौम के जवानों को गले लगा लें। जिस दिन ये काम कर लेंगे, किसी के बेटे के वलीमे में जाइए मत जाइए, लेकिन मोहल्ले का अगर कोई फर्द बीमार हो तो आयादत के लिए जरूर जाइए और जाकर बता दीजिए और वहां भी समझा दीजिए कि शमे शबिस्ताने रजा में इस बीमारी से शिफा के लिए आला हजरत ने ये दुआ लिखी है। देख लीजिए, बिस्तर अलालत का होगा लेकिन बात वो आला हजरत की करेगा। इसलिए मेरे अजीज, मैंने हाफिज साहब को अपना इदारे शरिया का मोतबन, हमारे सारे उलमा, लेकिन एक मीर की हैसियत से हमेशा फोन करके पूछते रहते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहां बहुत कोशिश की गई मीटिंग की, बहुत कोशिश की गई मीटिंग की। पार्टियों के दादाओं से आपका दीन नहीं चलेगा, पार्टियों के दादाओं से दीन नहीं बचेगा। दीन बचाने के लिए ईमान वालों को खुद आगे आना पड़ेगा। मेरी बेटियां गैरों के साथ जा रही हैं, किसको फिक्र है। हर दौर में आलिमों को कुर्बानी देनी पड़ी है, हर दौर में। जब तक आलिम कुर्बानी नहीं दिया तब तक भारत आजाद नहीं हुआ, और जब तक आलिम ने कलम नहीं उठाया तब तक ईमान सलामत न रहा। इसलिए इन बुराइयों का सीना चीरने के लिए आलिमों को आगे आना पड़ेगा। हम मिलते जा करेंगे मौलाना कासिम साहब। मोज की लड़ाई आलिम नहीं लड़ता, मुस्तफा के दीन की अजमत की लड़ाई आलिम लड़ता। इसलिए अपने सारे कम उम्र नौजवान आलिमों को जमा कीजिए, सैयद साहब को भी रखिए, सरपरस्त तो है ही। अब डंडा निकालिए, अब नहीं निकालिएगा तो कब निकालिएगा। इसलिए कि याद रखें, रईसुल कलम हमेशा फरमाते थे, बेटा जिस दिन तुझको तुम कहकर बुलाने वाला नहीं होगा ना, क्या जुमला होता था। मुफ्ती नईम साहब तशरीफ फरमा है, हजरत फरमाते थे, खुर्शीद भाई, बेटा जिस दिन तुझको तुम कहकर बुलाने वाला नहीं होगा ना, और जिस दिन तुझको कोई डांटने वाला नहीं होगा ना, उस रोज मैं तुझको बहुत याद आऊंगा, उस रोज मैं तुझको बहुत याद आऊंगा। हम लोग खुशकिस्मत है नौजवान कि हम सबों के सरों पर अभी चंद बुजुर्गों का साया बचा हुआ है। जब आपका बलियावी जेल की सलाखों में कैदो बंद की जिंदगी बिता रहा था ना, उस वक्त भी बलियावी के नजरों के सामने सिर्फ एक ही बात होती थी कि मैं बाहर निकलूं तो फिर वो आवाज सुनने को मिले, बेटा तुम बाहर आ गए, बेटा तुम्हारा बेल हो गया। इसलिए मैं अपने नौजवानों से भी कहूंगा, मोहल्ले का बड़ा बुजुर्ग अगर आपको तुम कह के बुला रहा है या डांट रहा है तो आप मुतमईन रहना कि तेरे पीछे अभी कोई दीवार बची हुई है। जिस दिन तुझको तुम कहने वाला ना मिले मोहल्ले में, समझ लेना तेरे हिमायत की दीवार टूट चुकी है। तब आखिर में हमको बता दो कि क्या इदारी शरिया की तहरीक बेदारी का इजलास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। खुल के बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तिलक और जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नबी की इज्जत पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए।
कितने लोग बनना चाहिए कि हिमायत में हाथ उठाओ? उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। जिनके दोनों हाथ हो ईमान से सेहतमंद हो, मुट्ठी बांध के दोनों हाथ, जोर से बोलो, जवाब दो। नबी की इज्जत के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नबी की इज्जत के तहफ्फुज का कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये लड़ाई कौन लड़ेगा? ये लड़ाई कौन लड़ेगा? तैयार हो जाइए नवंबर में, और सारा मजमा एक मर्तबा फिर मदीने की सरकार को आवाज दे, मुट्ठी बांध के, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, जोर से, जोर से, लब्बैक, 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 लब्बैक। यही तो वजीफा इश्क मेरे आला हजरत ने दिया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।